तीसरी बात आती है व्याधिज के लिए, तो कहते हैं निज या आगंतुक व्याधि से पीड़ित। व्याधि नाम ही लग रहा है, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है और वो तब से व्याधि से पीड़ित हो, तब भी क्या होगा, 1 वर्ष के अंदर या 1 वर्ष के बाद अपने पैरों से नहीं चल पाएगा, और न चल पाना ही क्या कहलाता है, व्याधिज से पीड़ित हो। अनाथ बालक का लक्षण निम्न होता है। ठीक है, अब आप समझिएगा व्याधि या अनाथ का लक्षण क्या होगा। यहाँ श्लोक मैंने लिखा हुआ है, श्लोक हमने जानबूझ के यहाँ इंट्रोड्यूस किया हुआ क्योंकि कई बार सवाल यहाँ से बनता है, और इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे तो 4-5 चीज़ें मिलेंगी। पहला क्या है, संशुष्क स्फीक बाहु उरु महाउदर शिरोमुख। हमने हिंदी जानबूझ के नहीं लिखा हुआ है कि आप इसके श्लोक को समझिएगा। स्पीच बाहु उरु संशुष्क, उसके बालक का शुष्क क्या होगा, स्पीच, मतलब स्पीच कहते हैं हिप को, हिप कहते हैं नितंब को। दूसरा क्या होगा, बाहु और उरु, और 3 चीज़ें तो सूखी हुई मिलेंगी। आप कुपोषण वाले बच्चों का कभी फोटो देखिएगा, आप गूगल में खोजिएगा कुपोषण से जो दूध न पीता हो, खाना न मिलता हो, तो उसका क्या होता है, उसका हिप बहुत क्या होगा, शुष्क होगा, बाहु बहुत शुष्क होता है, और उरु बहुत शुष्क होता है, लेकिन उसका पेट और सिर बड़ा होता है। बेटा समझिएगा, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको चीज़ों को वहाँ तक ले जाने का। उसका सिर और पेट, जिस बालक का सिर और पेट बहुत बड़ा हो, बाकी चीज़ें सूख गई हों, तो अकाल पीड़ित क्षेत्र के बालकों का लक्षण मिलता है, यही व्याधिज का मिलेगा। दूसरा आपसे पूछा जाता है दृश्यमान अस्थि पंजर। अब पीत अक्ष होगा, हर्षित अंग होगा, आंखें पीली हो चुके होंगे, उसके रोम खड़े होंगे, बट आपको दृश्यमान अस्थि पंजर। दृश्यमान अस्थि पंजर का मतलब होता है शरीर में त्वचा नहीं होगी, मांस नहीं होगा, केवल उसकी अस्थियां ही सामने दिखेंगी। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, पूरे आयुर्वेद में ये शब्द कहीं नहीं मिलता है, दृश्यमान अस्थि पंजर।